हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा IBPS PO प्री एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। तो ये एग्ज़ाम से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। ठीक ठाक गया, मैं जितना सोचा था उतना चला गया। SBI PO के जैसा नहीं हुआ। तो इसमें इसका एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पेपर खुल के आया था इंग्लिश। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये कॉम्प्रिहेंशन था बेस्ड फ़ोन एडिक्शन पे। इसमें 2 से 3 एंटोनियम सिनोनियम्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक वर्ड था ब्राइट, उसका वर्ड एंटोनियम्स पूछा गया था। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 6 सेंटेंस बेस्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, जिसमें से 5th सेंटेंस ऑलरेडी फिक्स था, वो ई सेंटेंस था। बाकी को हम लोग को रीअरेंज करना था। तो इसका जो आंसर मेरे पास आया था वो आया था FDCBE, जिसमें से ई फिक्स था। तो FD तक तो मैं कंफर्म था। उसके बाद सी और ए में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि FD के बाद ए आएगा कि सी आएगा, बट फाइनली मैं सी मार्क करके आया हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने ये किया कि नहीं। अगर किया था तो इसका आंसर क्या आया था। उसके बाद एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे। सेंटेंस डिवाइडेड था कुछ डिविजन्स में, उसमें से एक डिवीज़न में एरर था, वो हम लोगों को ऑप्शंस में दिया हुआ था, उसको मार्क करना था। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था। एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें एक फ्रेज़ हाईलाइटेड था। उसके बाद ऑप्शंस नीचे दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा फ्रेज़ इसको ऊपर वाले फ्रेज़ को रिप्लेस कर सकता है टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। एंड फिर वर्ड स्वैपिंग के 3 क्वेश्चंस आए थे। एक सेंटेंस ऊपर दिया हुआ था, उसमें से 3 वर्ड हाईलाइटेड थे, ABC मार्क करके दिया हुआ था, वो वर्ड को मार्क किया गया था। उसका नीचे ऑप्शंस में मार्क का एक सीक्वेंस बना हुआ था कि जैसे ABC है तो CBA ABC लाइक दैट मार्क किया हुआ था और कौन सा करेक्ट होगा ये बताना था। फिर वर्ड यूजेज के 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। 2 से 3 क्वेश्चंस, उसमें से एक वर्ड था फेलो, उसका यूज़ था। देन सेकेंड एक्सेंट इसका था। तो इंग्लिश में मेरे 30 अटैम्प्ट हुए हैं, बट एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मुझे थोड़ा सा डाउट है और बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इधर उधर भी 2-3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। 25 तक उम्मीद है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन खुला था क्वांट का। तो क्वांट में 5 नंबर सीरीज़ आए थे जो मिसिंग नंबर सीरीज़ थे, काफ़ी ज़्यादा आसान थे, बट एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। वो भी हो जाता, बट मुझे फील हुआ कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको मैं स्किप कर दिया। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आया था, काफ़ी ईजी था। देन एक DI हम टोटल 3 आए थे, जिसमें से एक कैलकुलेट था। पहला वाला था पाई चार्ट प्लस टेबुलर। इसमें 5 क्वेश्चंस थे। इसमें ऐसा दिया गया था टोटल स्टूडेंट्स 4000 थे। उसके बाद उनको जोन वाइज डिवीज़न किया गया था, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, लाइक दैट। और वो जोन के अंदर भी साइंस और कॉमर्स में स्टूडेंट्स डिवाइड किए गए थे, वो टेबुलर ग्राफ के थ्रू किए गए थे। दूसरा था DI टेबुलर। इसमें एवरेज दिया हुआ था, पेन और बुक का एवरेज दिया हुआ था, तो एवरेज से हम लोगों को टोटल कैलकुलेट कर लेना था। उसके बाद पेन और बुक का ऐसे डिवीज़न बना हुआ था, इस साइड पेन इस साइड बुक लिखा गया था, और इसके 5 क्वेश्चंस थे। तो एक दो क्वेश्चंस ज़्यादा कैलकुलेटिव थे तो वो मेरे से नहीं हो पाए। उसको मैं छोड़ दिया, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। और कैसलेट में करने का सोचा, बट लगा कि बस 3 ही क्वेश्चन दिया गया, अगर ये 5 क्वेश्चंस रहता तो मैं डेफिनेटली करता। लगा कि 3 क्वेश्चन दिया गया तो इसमें क्यों टाइम लगाएं। फिर अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन हुआ था मेरा। अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन में मेंसुरेशन वाला किया था, वो काफ़ी आसान था। तो क्वांट में मेरा ज़्यादा अटैम्प्ट तो नहीं हो पाया, 19 अटैम्प्ट हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का क्या अटैम्प्ट रहा। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन खुल के आया था रीजनिंग। इसमें इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा इजी। सीलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इजी थे। एक का आंसर आइदर और भी आया था। डायरेक्शंस के 3 क्वेश्चन थे, अगेन बहुत ज़्यादा इजी। ये तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी पूछा गया था, SBI PO के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। देन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में टोटल 5 पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पूछे गए थे। तो पहला था डबल रो वाला। उसमें 14 पर्सन्स को बैठाए, सॉरी, उसमें 14 पर्सन्स को बैठाया गया था दो डबल रो में।
यूँ इस तरीके से 7% इधर 7% इधर आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। देन अनसर्टेन का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अनसर्टेन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 14 आए थे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या आया, आप लोग का बताइएगा क्या आया। देन ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी बन गए थे। फ्लोर एंड फ्लैट का मैं क्वेश्चन नहीं बनाया, 5 क्वेश्चन इससे आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था पढ़ने में, मुझे लगा ये टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। देन कैटेगरी वाले एक क्वेश्चन आए थे, वो भी मैं नहीं बनाया। तो उसमें कैटेगरी ऐसा था कि पुणे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग मुंबई, कुछ लोग बैंगलोर, ऐसे करके था। तो कोई भी सेंटेंस डायरेक्टली नहीं दिया गया था कि ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ 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 नहीं जा सकता, ऐसे करके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूछा गया था। दिखने में छोटा था बट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मिससेलेनियस के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से एक तो कुछ एक नंबर दिया गया था, उसमें हम लोगों को जो जो नंबर ऑड है उसमें 1 माइनस करना है, जो जो इवन है उसमें 2 माइनस करना है, फिर जो जो नंबर जो जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उन लोग उसका एडिशन फाइंड करना था। तो वो 2 डिजिट आ रहा था जो रिपीट नहीं हो रहा था, वो 8 एक 8 था, एक 0 था, तो इसी का एडिशन पूछा गया था। तो 8 + 0 मेरा 8 आंसर आया था। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या आया था। देन एक वर्ड दिया गया था लेवाइस, आई थिंक था क्या, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग पूछा गया था जिसका 2 आंसर था। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वर्ड दिया गया था, उसमें से बोला गया था कि कॉन्सोनेंट को प्रीवियस कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर ले लीजिए, जैसे बी है तो उसका प्रीवियस लेटर ए होगा, और फिर वोवेल का एक फॉरवर्ड लेटर ले लीजिए, जैसे आई है तो जे हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके बाद उसमें कुछ ऑपरेशन करने बोला था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 26, विच आई थिंक इज़ ए गुड अटैम्प्ट। मतलब इससे ज़्यादा उम्मीद कर सकते थे, 30 आराम से किया जा सकता था इसमें, बट नहीं हो पाया मेरा, कहीं ना कहीं मैं फंस गया था। सिलॉक्स में क्या हुआ था मेरे साथ एक बार कि सिलॉक्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऊपर थे स्क्रीन में, और नीचे ये मिडिल में था कंक्लूज़न। तो मैं कंक्लूज़न को स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। अगेन मुझे समझ में आया कि नहीं वो तो कंक्लूज़न है, तो मैं अगेन जा कर के वो स्टेटमेंट वाला का डायग्राम बनाया, तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करा दिया। तो ये मेरा फाइनली इतना अटैम्प्ट रहा। टोटल हुए हैं 75। और आगे जिनका भी शिफ्ट है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, काम होके जाइएगा, अच्छा ही एग्ज़ाम जाएगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप SBI PO दिए हैं तो उससे इजी ही क्वेश्चंस आएगा, तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन का, तो टेंशन ना लीजिए। और हो सकेगा तो मेरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, कुछ मिनट का ही है, वो आप देख के जाइएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।